हाँ देखिए डायमेंशन का, हाँ नहीं आ रहा है, देखो दिए थे कि द यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी, देखो क्या क्या दिया है, फोर्स, क्या दिया फोर्स, और क्या दिया है एनर्जी, और क्या दिया वेलोसिटी, ये तीन चीज दिया हुआ है, जिसमें फोर्स की वैल्यू कितना दिया है 10 न्यूटन, मान लो इसको 10 न्यूटन है, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है 5 जूल, और क्या दिया 0.5 मीटर, ये दिया है, कह रहा है मीटर पर सेकेंड, दिया है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन दैट सिस्टम, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, फोर्स एनर्जी वेलोसिटी, और हमें फाइंड क्या करनी है मास, यूनिट ऑफ मास, फिर लेंथ, फिर टाइम, ये हमको निकालना है इस यूनिट के सिस्टम में जिसमें ये दिया है। तो आप सबसे पहले क्या करो, फोर्स का डायमेंशन लिखो, क्या होगा बताओ, mL_t-2, इसको मान लो फर्स्ट, एनर्जी का mL²t-2, ये हो गया 2, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा बताओ LT-1, इसको मान लो थर्ड, ये तीन चीज हो गया, इसके दो मेथड है, एक मेथड बहुत लेंदी है, एक मेथड 60 वाला मेथड, देखो देखो हमें सबसे पहले अगर मान लो निकालनी है किसका, किसका निकालनी है, मान लो हमको निकालना है मान लो निकालना है यल का, क्या निकालनी हो यल का, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, ठीक है, तो सेकेंड क्या है बताओ mL2t-2 अपॉन mL_t-2, यही है ना, इक्वल टू, बताओ 2 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 10, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैल से एक कैल, तो बताओ यल इक्वल टू कितना आ गया 0.5 मीटर, यल इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। दूसरा आपको क्या निकालनी है बताओ, टी की वैल्यू निकालनी है, किसका निकालनी है टी की, तो एट दिस एम की वैल्यू, एल की वैल्यू तुम्हारा आ गया, अगर एल की वैल्यू इसमें रखो तो क्या लिखो बताओ, चलो यहां लिखते हैं LT-1 इक्वल टू, LT-1 इक्वल टू कितना 0.5, या यल इक्वल टू कितना लिख दो यहाँ पे 0.5 इक्वल टू t-1 इक्वल टू 0.5, ये हो गया कैंसिल, इसको इधर लाओ 1/t इक्वल टू क्या हो गया 1, या t इक्वल टू, अब m में t की वैल्यू निकल गई, तो वैल्यू इसी में रख दो, या फिर तो m हो गया इंटू एल की वैल्यू 0.5 इंटू 1 इक्वल टू 10, तो m इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर लाओगे ना, अरे भाई इधर लाओगे इसको तो कितना हो गया 20 कैसे होगा, हाँ 20 हो जाएगा, कितना हो गया 20 kg, ये आपकी वैल्यू हो गई, बस। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, देखिए डायमेंशन आपका ये कंप्लीट हो गया, मतलब कुछ बेसिक चीजें उसको ध्यान दीजिए, पहली बात ध्यान दो, फर्स्ट है आपका कि जितने भी आपके नंबर्स हैं, नंबर मतलब समझ रहे हो ना 1 2 3 डॉट डॉट, कमेंट्री माने जो थीटा है साइन थीटा कॉस साइन कॉस 10 डॉट 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 ए, ठीक है, हाँ e टू द पावर x, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, e टू द पावर x log ex log x, ठीक है, इन सबके डायमेंशन होते नहीं है, इन सबका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, पहली बात जान लो, जितना नंबर हो साइन कॉस टेन कोसेस सेक कॉट एक्स लॉग एक्स अगर दिया है तो उसके क्या डायमेंशन फार्मूला नहीं होते हैं, ठीक है, पहला।
दूसरा, कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड तभी किया जा सकता है अगर a प्लस बी है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। और सब्ट्रैक्शन में भी ये होता है, सब्ट्रैक्शन में भी अगर दो डायमेंशन आपस में या दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड है तो डायमेंशन a इक्वल टू डायमेंशन b। ये ध्यान रखना है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब समझ लो कि दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया था ना v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस यू में एटी को ऐड किया गया ना, तो यू तुम्हारा वेलोसिटी है, उसकी डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन, और एटी का भी निकालोगे तो क्या होगा एल टी माइनस वन ही होगा। क्यों? क्योंकि ये का एल टी माइनस टू और इसका टी, पावर वन मल्टीप्लाई करोगे तो एल टी माइनस। यानी हमेशा कहीं पे भी देखोगे दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन फार्मूला सेम हो। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे। क्लियर? दूसरा, ये जितने आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं या फिर जितने नंबर्स हैं, एक्सपोनेंट e टू द पावर x है, log x है, यह किसी के डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, किसी का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। ठीक है, क्लियर? अब इस पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब इस पे केवल न्यूमेरिकल चलेगा। क्या चलेगा? जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है उन सभी क्वेश्चनों को, जितने पॉपुलर क्वेश्चन है जिससे आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, वो सारे क्वेश्चन को ये सॉल्व किया जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं अगर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन p प्लस ए अपान v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू आर टी, इसको कहते हैं वांडरवाल इक्वेशन। वांडरवाल्स इक्वेशन एक गैस इक्वेशन होता है, पीवी इक्वल टू आर टी, इसी से इसका ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन ये सब नहीं जानना है आपको, सिर्फ इसमें p प्लस ए अपान वी स्क्वायर इक्वल टू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, पी प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी में हमें डायमेंशन निकालना है ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, ए और बी का डायमेंशन निकालना, जहां पे p प्रेशर है, p क्या है v वॉल्यूम और ए भी आप कांस्टेंट, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, p प्रेशर v वॉल्यूम और ए भी वॉल्यूम है, और ए और बी का डायमेंशन हमको फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अगर एक क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो हमें किसकी निकालना, देखो ए और बी का। तो अगर बी का देखो तो बी का आसान है, v में से b को माइनस किया गया, v में से b को माइनस किया गया, v क्या है वैल्यूम, कैपिटल v है, v क्या है, इसका मतलब जो v का डायमेंशन होगा वही, अभी बताया उसके पहले ना, नोट कर लेना कहीं, हमेशा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोनों का डायमेंशन आपस में, यानी डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, यानी जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन b का होगा, तो b इक्वल टू बताओ डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v, तो बताओ v का डायमेंशन क्या होगा, हाँ इतना बजेगा झापड़ कि सही हो जाओगे। वॉल्यूम है, दिमाग खराब है, वॉल्यूम का क्या होता है बताओ, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है, अरे देदा नहीं वो एमएल, इससे पूछ रहा हूँ, ये कंफ्यूज हो गया है, वो कहीं और गुम है सर। कहाँ गुम हो, क्लास में तो नहीं चले गए? नहीं, आज क्लास में देख रहा हूँ तमाम, नहीं मतलब तुमको नहीं दिख रहा हूँ, मतलब क्लास में मतलब नए नए लोग आ रहे हैं तो हाँ पता चला कि दिमाग कहीं वहीं लगा दिए, ओल्ड इज गोल्ड, ये दिमाग लगाइए आप, समझे? ओ ओल्ड कोयला हो गया, नहीं सर, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, भी वॉल्यूम, वॉल्यूम के क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो डायमेंशन यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया एल क्यू, बी इक्वल टू क्या हो गया एल क्यू। बोलो कितना आसान है, बोलो अगर ऐसे दे दिया
और डायमेंशन निकालना हो तो डायरेक्ट प्लस और माइनस वाले को आपस में कंपेयर कर दो, बस हो गया। तो v का डायमेंशन इक्वल टू b का, यानी क्या हो गया एल क्यू। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है a का। तो बताओ p में किसको ऐड किया गया है, यानी p का डायमेंशन इक्वल टू a अपान पूरा का होगा ना, ये पूरा ऐड किया v स्क्वायर का डायमेंशन। तो a का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, p v स्क्वायर होगा कि नहीं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा pv। p क्या है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है बताओ, एम एल टी माइनस टू अपॉन ए का एल टू। एक से एक कैंसिल, तो क्या आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ पे क्या रखोगे, एम एल माइनस वन टी माइनस, ये किसका है प्रेशर का है, ये प्रेशर का डायमेंशन है। डायमेंशन निकालने के लिए ये जितना हम बताए थे यार, जितना तुम लोग को नोट कराए थे उतना ही याद कर लो। तो हमें नहीं लगता है कि किसी का भी डायमेंशन निकालने के लिए तुम्हें अलग चीज याद करने की जरूरत है, सही है कि नहीं बताओ। तो उतना क्यों नहीं याद कर ले रहे हो, पेज लिख के रख लो तुरंत। देखो फार्मूला अगर नहीं याद है, अगर कहीं मिल गया ये फार्मूला होता है तुरंत निकाल लोगे। ये भी स्क्वायर है, भी मतलब वैल्यूम, वैल्यूम का क्या निकाले हो, तो स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा एल पावर 6। अब क्या आ जाएगा आप बताओ, a इक्वल टू एल पे माइनस वन है, एल पे 6 है, तो क्या हो जाएगा m पे पावर 1 एल पे पावर 5 t पे माइनस 2। ये किसका डायमेंशन हो गया बताओ, a का, और ये किसका हो गया, यही आपका आंसर। देखो कितना आसान है, बस पहले रुक लो। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, the velocity v of a particle at time t, at time t is given by, is given by v equal to, v equal to at, v equal to at plus b upon t plus c, at plus b upon t plus c। जहां ए बी सी क्या है कांस्टेंट है, जहां ए बी सी कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट है तो ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा, यही हमको फाइंड करनी है। कांस्टेंट है, लिख लो ए बी सी वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी आर, ऑप्शन लिखते हैं इसका, ऑप्शन भी लिखते चला ना, सही रहेगा। हाँ लिखो, तुम लिखो एक पार्टिकल का, एक पार्टिकल का वेग, एक पार्टिकल का वेग, इसको लिखो एबीसी का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एबीसी, डायमेंशन ऑफ, हाँ हाँ एबीसी कांस्टेंट है, हाँ तो एबीसी का डायमेंशन ऑप्शन लिख रहा हूं, यहाँ लिखो क्या लिखे, भी इक्वल टू, इसको लिखो आप लिख लिए, हाँ ये हो गया जी। हाँ लिखो एबीसी नियंतांक है, एबीसी नियंतांक है। तो एबीसी का बीमी सूत्र होगा, तो एबीसी का बीमी सूत्र होगा ये ऑप्शन लिख लो आप लोग, ये ऑप्शन दिया एग्जाम करो में, सीबीएसई पीएमटी पूछा जब एएम्स के लिए एग्जाम होता था, सोच लो। जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक कोई बताए ऑप्शन ट्राई करके।
ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया, देखो v इजकल टू ए टी प्लस बी अपन टी प्लस सी। कह रहा है कि इसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट है, यानी ए बी सी नियंतांक है। तो ए बी सी का डायमेंशन निम्न जो ऑप्शन दिया इसमें कौन सा होगा? हाँ, टी टाइम है, वी वेलोसिटी है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यानी v का डायमेंशन इजकल टू किसके इक्वल होगा? एटी के। और एटी का जो डायमेंशन है उसी में बी अपान टी प्लस सी को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो देखो v इजकल टू एटी है प्लस बी अपान टी प्लस सी। तो टी में देखो किसको ऐड किया गया है? तो इसका मतलब कि जो टी में जब सी को ऐड किया गया तो जो सी का डायमेंशन होगा वही, ये तो क्लियर हो गया, यानी सी का डायमेंशन क्या? टी। आप बताओ, इसी ऑप्शन से तुम्हारा आंसर, एक ट्रिक भी देखा जाता है टाइम बचाने के लिए, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। देखो सी का डायमेंशन, तो बताओ ये ए का है, ये बी का है और ये चारों ऑप्शन में बताओ सी का डायमेंशन किस में दिया? केवल सी। ये क्लियर है कि यही ऑप्शन, बाकी कहीं है ये नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से पता चलता है कि 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को लगाओगे। टी में सी को ऐड किया गया है, टी में सी को, यानी सी का डायमेंशन इक्वल टू, तो टी टाइम है तो क्या होगा? टी होगा। चारों ऑप्शन में देखो टी कहीं दिया, सी का डायमेंशन टी नहीं दिया, यही है। बाकी अब सबका निकाल भी सकते हो, चलो कोई बात नहीं, आप निकाल लो। सी का डायमेंशन इक्वल टू टी हो गया। अब अगर आपको निकालना क्या, ए का निकाल लो, तो बी का डायमेंशन इक्वल टू एटी का डायमेंशन, क्योंकि एटी में इसको जोड़ा गया तो जो एटी का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, और जो इसका डायमेंशन होगा वही इधर भी होगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी में पढ़े हो आप, ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल में, कि ये इक्वेशन हो गया, क्या हो गया? इक्वेशन। और इक्वेशन में दोनों साइड के डायमेंशन आपस में इक्वल होते हैं। अगर इक्वेशन सही है तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन, जो बीमी सूत्र इसका होगा वही बीमी सूत्र इसका होगा। तो v का डायमेंशन इक्वल टू एटी का डायमेंशन, यानी ए का बीमी सूत्र इक्वल टू एटी का डायमेंशन लिखो, या b का डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन लिखो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? v का डायमेंशन इक्वल टू एटी का डायमेंशन, तो a का डायमेंशन इक्वल टू v अपान टी। ए यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, त्वरण नहीं है, क्या है? कांस्टेंट है। तो बताओ a इक्वल टू क्या हो गया? तो a इक्वल टू v का डायमेंशन बताओ, एल टी माइनस वन। v वेलोसिटी है, वेग है, और t समय है, तो क्या हो गया? t पावर वन है। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? यानी a इक्वल टू एल टी माइनस टू, ये टी वन है, ऊपर ले माइनस टू हो जाएगा। अब बताओ ये टी है तो इसका पहला एल टी माइनस टू है कि नहीं? ये क्लियर हो गया, ठीक है। बी का निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? बी का डायमेंशन इक्वल टू, फिर लिख दो बी का डायमेंशन इक्वल टू ए वाला, बी अपान टी प्लस सी का डायमेंशन। तो v का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन इक्वल टू बी का डायमेंशन, और t प्लस टी की जब t लिखते हैं, ध्यान, पता है कि नहीं? क्योंकि इसका भी टी टू का मतलब कोई मतलब नहीं होता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? केवल एल होगा। b की वैल्यू बताओ, b का डायमेंशन भी क्या है, यानी ये एग्जैक्ट आंसर था कि नहीं? केवल, हालांकि एग्जाम में केवल एक ही से आंसर पा जाओ तो लगा दोगे, बाकी लगाओगे नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ोगे। ठीक है, लिखो, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ a upon b, what are the dimension of a upon b in the relation f is equal to a root x plus bt square। तुम लिखो a अपान b का बीमी सूत्र क्या होगा? bt, where f is the force and x is the distance and t is equal to time, where f is equal to force, x is equal to distance and, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका, क्या लिखी तुम? ए अपन बी का डायमेंशन क्या होगा? यदि एफ इक्वल टू ए लिखो, यदि एफ इक्वल टू, ऑप्शन लिखिए
एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बी का डायमेंशन बी का है एल पे -1/2, टी पर कितना आया है बोलो। हाँ 1/2 टी पे -1 डी एल टी -2 एल टी -2 किसका निकालना है ए अपान बी का डायमेंशन हमें फाइंड करनी किसकी ए अपान बी इक्वल टू क्या होगा देखो ए दिया एफ इक्वल टू ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर में ए अपान बी का डायमेंशन क्या होगा इफ यदि ए इक्वल टू क्या हो एफ इक्वल टू क्या हो बल एक्स इक्वल टू क्या हो डिस्टेंस और टी इक्वल टू क्या हो टाइम। तो आप सबसे पहले क्या करोगे देखो सबसे पहले क्या करेंगे देखो जो एफ का डायमेंशन होगा वही ए रूट एक्स का डायमेंशन होगा जो एफ का डायमेंशन होगा वही बी टी स्क्वायर का डायमेंशन क्योंकि दोनों आपस में एड है तो जो एफ का होगा वही इसका भी होगा और जो एफ का होगा वही समझ रहे हो ना बी टी स्क्वायर का। तो क्या लिखोगे बताओ एफ का डायमेंशन इक्वल टू ए रूट एक्स का डायमेंशन एफ का डायमेंशन इक्वल टू ए रूट एक्स का। तो क्या करोगे बताओ एफ का ए का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपान रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब समझते हो क्या एक्स पर 1/2 एक्स पर 1 बाकी इसका डायमेंशन लिख सकते हो एम एल टी -2 अपान एल पे 1/2 इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ एम एल पावर 1 है ध्यान देना एम पे एल पावर 1 है और एल पे 1/2 है प्लस है ऊपर ले जाओ तो -1/2 होगा तो 1 में से -1/2 यानी हाफ जाएगा तो कितना बचेगा यानी 1/2 टी -2 ए किसका डायमेंशन है ए का। इसको बॉक्स में बंद करो ताकि ये भाग ना पाए यहां से ए हो गया ठीक है। दूसरा आप क्या निकालेंगे बी का एफ का डायमेंशन इक्वल टू बी टी स्क्वायर का डायमेंशन फिर इसको लिखते हैं यहां पे एफ का डायमेंशन इक्वल टू बी टी स्क्वायर का डायमेंशन या बी इक्वल टू एफ अपन टी स्क्वायर का डायमेंशन या बी इक्वल टू बताओ क्या हो गया एम एल टी -2 फोर्स का एम एल टी -2 टी स्क्वायर। अब बताओ ए ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा एम एल टी -4 ए किसका निकल गया बी का। अब हम दोनों को क्या कर दें डिवाइड कर दें ए अपान बी इक्वल टू एम एल पे 1/2 टी -2 अपान एम एल टी -4। अब बताओ इसमें क्या कट रहा है एम से टी -4 ऊपर ले जाओगे और ए एल पे 1 है एल पे तो 1/2 -1 यानी एल पे -1/2 और ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी पे 2 है क्या कोई ऑप्शन इसमें कौन सा बी ऑप्शन इज राइट आंसर लॉक कर दो। देखो तुम इसमें जैसे और मेथड समझ पा रही हो ना डायमेंशन क्यों निकाल पा रही होगी चलो जान बता देते हैं यदि डायमेंशन जान जाओगे। ऑप्शन ए देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर फोर्स एफ एक्सीलरेशन ए और टाइम टी को हम फंडामेंटल मानना है एफ बी टी को क्या मान लिया जाए अच्छा डायमेंशन क्या होता है फंडामेंटल के ऊपर जो पावर रेज होता है वही डायमेंशन होता है तो एफ को ही फंडामेंटल मान लिया है यानी जो आंसर आएगा वो एफ बी टी के ही रूप में आएगा। पहली बात समझो मेन कॉन्सेप्ट क्या है डायमेंशन का फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर रेज होता है और क्वेश्चन में इसी को क्या मान लिया है डायमेंशन ऑप्शन कैपिटल ए दिया इसी को फंडामेंटल मान लिया क्या मान लिया इसी को फंडामेंटल मान लिया तो कह रहा है कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा ऑप्शन दिया है एफ ए टी
बी दिया है एफ ए टी स्क्वायर, एफ ए टी स्क्वायर। बी दिया है एफ ए टी माइनस 1। डी दिया है एफ ए माइनस 1 टी। ये ऑप्शन है। देखो थोड़ा बहुत क्या कह रहा है कि एफ ए और टी को क्या मान लिया जाए, फंडामेंटल। तो एनर्जी का डायमेंशन पूछ रहा है, ऊर्जा का डायमेंशन पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ई है, जो ई का डायमेंशन होगा वही इन सबके डायमेंशन के इक्वल होगा। यानी जो ई है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एफ ए और टी के। पावर क्या मान लो, एक्स वाई जेड। अब दोनों साइड के डायमेंशन लिख दो। इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इक्वल टू लगा लोगे कि कांस्टेंट कोई है। एफ का क्या होता है बताओ, एम एल टी माइनस 2 पावर एक्स। ए एक्सेलरेशन है, क्या हो गया, एल टी माइनस 2 पावर वाई, और टी जेड है। डायमेंशन लिख लेंगे दोनों साइड का। अब आपका हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, इतना तो याद ही है, डायरेक्ट लिख देता हूं। यहाँ क्या हो गया, एम पे पावर एक्स, एल पे पावर एक्स, टी पे माइनस 2x। बोलो बाकी ये क्या हो गया आपका, एल पे पावर वाई, टी पे माइनस 2y, और यहाँ पे क्या हो गया, टी पे पावर जेड। ठीक है। अब बताओ एम एक ही है ना, चलो तो इसको क्या लिख दिए, एम पर एक्स, एल पे बताओ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस टी पे माइनस 2x माइनस 2y प्लस जेड इजकल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बोलो ये तो आ गया। अब क्या करेंगे, पावर का कंपेयर करो। बताओ एम पर पावर कितना है, 1, इधर एम पे पावर कितना है, यानी एक्स इजकल टू 1, एक्स इजकल टू 1। इसका मतलब एफ तो तीनों में दिया है। चलो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बताओ एल पे क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इधर कितना है 2x की वैल्यू 1 निकला है, 2 तो y इजकल टू 1, 1/2 किस नहीं समझे। अब y की वैल्यू भी 1 रखोगे यहाँ पे, तो एफ ए यानी एफ ए, यानी इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, किया नहीं होगा, एक ऑप्शन हट गया। अब 3 बचा, यानी 3 के लिए तीनों निकालना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें सब निकालना पड़ेगा, और उसमें एक ऑप्शन निकालने से कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ उसमें हुआ था, लेकिन इसमें सब निकालना पड़ेगा। कहाँ सो रहे हो तुम, हाँ हम बुझ रहे हैं, नींद आ रहा है, सो नहीं रहा। हाँ चलो अब क्या लिखेंगे बताओ, -2x माइनस 2y प्लस जेड इजकल टू -2। बताओ -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 प्लस जेड इजकल टू 2, -2। बताओ कितना हो गया, जेड इजकल टू 2। बताओ अब ये वैल्यू इसी में पुट करो, बताओ क्या आ रहा है, एफ पर 1, ए पर 1, और टी पे माइनस प्लस। यही आपका देखो 21 रूम में है, कहाँ है, हाँ ये नीट IIT और नीट दोनों में पूछा है। If force F, velocity v and time are taken as fundamental quantity, आ जाएगा वही मेथड फिर है, are taken fundamental, then the dimension of mass ऑप्शन लिखो आप, यदि बल F, वेलोसिटी यानी वेग v तथा समय t मूल राशि हो, तो द्रव्यमान का
बीमी सूत्र क्या होगा? तो द्रव्यमान